हाँ तो बच्चों, क्या आप लोग सीखना चाहते हो विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाता है? अगर आप ये सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। अगर आप वीडियो को बीच में मिस कर दोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप लोग इस टॉपिक को अच्छे समझ पाएंगे। और इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा निरक्ष पर। तो निरक्ष पर कैसे ज्ञात किया जाता है, अगर आप ये सीख पाओगे तभी वो टॉपिक सीख पाओगे, वो डेरिवेशन सीख पाओगे। तो आप लोग का जो है ये टॉपिक किस तरीके से आपको लिखना है, किस तरीके से आपको समझना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, विद्युत द्विध्रुव हम जानते हैं, ये है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या है, ये एक डॉट यहाँ लगाओ, एक डॉट यहाँ लगाओ, यहाँ पर प्लस का क्यू लिखो, यहाँ पर माइनस का क्यू लिखो, और इनके बीच की दूरी जो है ये लाइन खींच दो। इनके बीच की दूरी अल्पतम होती है, बहुत बार बता दिया, अल्पतम होती है, बहुत कम दूरी होती है। और चित्र में तो अपन बताएंगे 2 है, बहुत कम दूरी होती है। और ये बीच का बिंदु अपन मान लेते हैं मध्य बिंदु क्या होता है, ओ, यानी द्विध्रुव का बीच का बिंदु मध्य बिंदु ओ है। ये बन गया विद्युत द्विध्रुव, यानी इस पूरे निकाय को अपन विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर, अक्ष क्या होता है, तो विद्युत द्विध्रुव का अक्ष होता है जो इस विद्युत द्विध्रुव की लाइन के बिल्कुल समानांतर जाए। ये है अक्ष, अक्ष रेखा। अक्ष रेखा इसी से गुजरती हुई जाए, विद्युत द्विध्रुव से गुजरती हुई जाए, यानी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से होकर ही जाए, उसे बोलते हैं अपन अक्ष रेखा। तो ये है अक्ष रेखा। कौन सी रेखा है ये, अक्ष रेखा, अक्ष रेखा। इसके नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे निरक्ष क्या होता है। अक्ष रेखा हो गया। अब हमें अक्ष पर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो मैं इस अक्ष लाइन पर ही एक बिंदु P यहां मान लेता हूं, कहीं पर भी एक बिंदु P मान लेता हूं। यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है कि कितनी आएगी, कितनी आएगी। तो यहां तो भैया दूरी तो पता करनी पड़ेगी ना भाई, दूरी कितनी है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है। तो मैं मान लेता हूं कि विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से इस बिंदु P तक की जो दूरी है वो मैंने खुद ने मान ली, वो मान ली मैंने स्मॉल r। कितनी मान ली, स्मॉल r। यानी विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से बिंदु P तक की जो दूरी है वो स्मॉल r है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ बिंदु P, जो बिंदु P ये है, यहाँ पर मैं एक परीक्षण आवेश रख देता हूँ। और परीक्षण आवेश क्या होता है, परीक्षण आवेश क्या होता है अगर नहीं पता है ध्यान रखना, ये एक तरीके का धनात्मक आवेश होता है, हमेशा धनात्मक आवेश होगा, और इसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। ये केवल आकर्षण और प्रतिकर्षण बल अनुभव करने के लिए इसको रखा जाता है, ये परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश अपन ने क्यू नोट रख दिया, और यहाँ विद्युत द्विध्रुव में एक तो प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है। तो इस बिंदु P पर प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा और माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये हमें पता लगाना है। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पहले से बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण, ये सूत्र आप लोगों को याद होना चाहिए। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या का सूत्र क्या आता है, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर K, जो आवेश दे रखा है वो, और बटा R स्क्वायर, KQ बटा R स्क्वायर। यानी मान लो ये मेरे पास कोई बिंदु आवेश Q है, और इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, ये आवेश Q कांस्टेंट K और बटा R। ठीक है, यानी हमें ये दूरी लेनी पड़ेगी, क्या है, दूरी। अब आप देखो प्लस Q, और हमें तो बिंदु P पर चाहिए, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है, ये हमारे सामने यही बस समस्या है। बाकी आवेश तो हमें पता लग गया कि Q है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक की दूरी चाहिए, क्योंकि प्लस Q जो है वो उसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो K भी पता है, Q भी पता है, लेकिन दूरी चाहिए ना, कितनी दूरी है। तो आप लोग इस टुकड़े को देखो, इस टुकड़े को, तो आपको ध्यान से देखोगे तो आपको एक टुकड़ा तो R नजर आ रहा है, और एक छोटा सा टुकड़ा, अगर इस 2A के 2 टुकड़े करें तो A और A, तो R प्लस A, यहां से लेकर यहां तक की दूरी हो जाएगी R प्लस A। कितना आसान है, देखो ये R है और ये A है, हमें प्लस Q से बिंदु P तक की दूरी भी पता लग गई। तो ठीक है, दूरी पता लग गई, तो लिखो प्लस Q के कारण
बिंदु बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी? प्लस क्यू के कारण मैं लिखूंगा E, और यहाँ पे छोटा सा क्यू लिखूंगा, इससे पता लग जाएगा कि भैया हम प्लस क्यू के कारण पता लगा रहे हैं। तो देखिए E प्लस क्यू, सूत्र के कांस्टेंट क्यू ही रहेगा, बटा दूरी कितनी है? R प्लस ए, तो R प्लस ए का होल स्क्वायर, R प्लस ए का होल स्क्वायर लिख दिया। लिखने के बाद में विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, कैसी राशि है? सदिश राशि, और सदिश राशि की दिशा होगी, तो धनावेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये भी धनावेश, ये भी धनावेश, धनावेश में क्या होगा? प्रतिकर्षण, तो प्रतिकर्षण होगा, तो E प्लस क्यू की दिशा बाहर की ओर होगी। किधर होगी? बाहर की ओर होगी। तो हमें दिशा भी पता लग गई, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे दिशा बाहर की ओर, बिंदु P से बाहर की ओर लिख सकते हो, बिंदु P से बाहर की ओर, बाहर की ओर। अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते, अगर आपने विद्युत द्विध्रुव को नाम दिया है ए नाम दे दिया, और अगर मान लो आपने इसको बी नाम दे दिया कि विद्युत द्विध्रुव ए बी है, तो दिशा आप लिखोगे ए से पी की ओर, या फिर आप क्या लिख सकते हो? ए से पी की ओर, जो भी आपने लिखा ए से पी की ओर। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए बस, ठीक है? कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो दिशा बता दो कि पी से बाहर की ओर का मतलब भी वही है, और ए से पी की ओर भी वही है। तो प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पता लग गई, ठीक है? अब हमें माइनस क्यू के कारण पता लगाना है। माइनस क्यू के कारण इस बिंदु P पर कितना आएगा, तो दूरी पता होगी तभी तो सूत्र लगाएंगे। तो दूरी माइनस क्यू से बिंदु P तक की दूरी कितनी आएगी? तो देखो हमें क्या पता है, देखिए हमें R ये बड़ा टुकड़ा पता है और छोटा टुकड़ा पता है, और मुझे ये चाहिए इस बड़े टुकड़े में से छोटे टुकड़े को घटा दूंगा तो क्या आएगा? R माइनस है। तो इसकी दूरी कितनी आ जाएगी? R माइनस है। तो माइनस क्यू के कारण माइनस क्यू और बिंदु P के बीच की दूरी R माइनस ए आएगी। दूरी पता लग गई, सूत्र लगा दो, सूत्र लगा देंगे। तो हम यहाँ पे सूत्र लिख देंगे इसी प्रकार E माइनस क्यू बराबर के क्यू बटा R माइनस ए का होल स्क्वायर। अब बात आती है कि दिशा किधर होगी? भैया ये ऋणावेश है, ऋणावेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होगी। किधर होगी? अंदर की ओर होगी। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? अंदर की ओर। क्यों? क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का, तो दोनों में क्या होगा? आकर्षण, तो अंदर की ओर ही आएगी। तो आप इसे लिख सकते हो P से, या अगर इसके रूप में लिखना तो बिंदु P से अंदर की ओर, बिंदु P से अंदर की ओर लिख दो, या फिर आप लिख दो P से B की ओर, P से B की ओर। ये लिखने के बाद में हमें E प्लस क्यू पता चल गया, E माइनस क्यू पता लग गया। अगर आपको ये पता लग गया तो अब क्या करना है? अब हमें बिंदु P पर टोटल पता लगाना है। क्या पता लगाना है? टोटल कितना आएगा? ये तो भैया अलग अलग आवेश के कारण आ गया, प्लस क्यू के कारण ये आ गया, माइनस क्यू के कारण ये आ गया। तो बिंदु P पर टोटल कितना आएगा? तो देखिए बिंदु P पर आप देख रहे होंगे एक तीर का निशान इधर जा रहा है, एक तीर का निशान इधर जा रहा है, यानी ये मान लो ये जो मार्कर है इधर भी इतना, इधर भी फोर्स लगा रहा हूं, इधर भी फोर्स लगा रहा हूं, तो इसके बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा? कितना लग रहा होगा? अगर मान लो इधर का मान ज्यादा और इधर का मान कम, तो ज्यादा में से कम को घटा दो, बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र जो भी आने वाला है वो आ जाएगा। ज्यादा में से कम को घटा दो, अगर दोनों ही बराबर लग रहे हैं तो जीरो लगेगा। लेकिन यहाँ पर E प्लस क्यू और E माइनस क्यू दोनों बराबर तो होने वाले नहीं है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर करती है। अगर बिंदु P इससे दूर है तो विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा, और अगर बिंदु P इस आवेश के पास में है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, तो दूरी पर निर्भर करेगा। अगर दूरी समझना, अगर बिंदु P जैसे इस आवेश से R का मान अगर ज्यादा तो E का मान कम, और अगर R का मान कम तो E का मान ज्यादा। अब आप देख लेना, खुद ही देख लो, समझ लो। प्लस क्यू इस बिंदु P से बहुत दूर है, देखो R प्लस A दूरी पर है, तो R प्लस A का भाग लगाओगे तो E प्लस क्यू का मान कम आएगा,
तो मैं लिख देता हूं E प्लस क्यू, यानी इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र का मान आने वाला है, और माइनस क्यू तो बिंदु P के बिल्कुल नजदीक ही है, और नजदीक रहेगा तो विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा रहेगा, तो E माइनस क्यू। तो दोनों में क्या फर्क है, E माइनस क्यू बड़ा है और E प्लस क्यू छोटा है। हुआ काम आसान, आसान काम हो गया। तो बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र, कुल E कुल कितना आएगा, E कुल बिंदु P पर E कुल कितना आएगा, बड़े में से छोटा घटा दो। बड़ा कौन सा है, E माइनस क्यू का, E माइनस क्यू का, माइनस E प्लस क्यू। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर ये प्लस का था तो आपको प्लस लिखना था, ये माइनस का तो ये माइनस का तो ये माइनस का लिखना था, अरे मैंने इनकी जगह दिशा लिख दी है। अगर दिशा लिख दी है तो आपको क्यू के आगे प्लस माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। दिशा अगर हम लिख देते हैं, क्योंकि सदिश राशि है और ये प्लस माइनस केवल दिशा के लिए तो है, प्लस है तो बाहर की ओर, माइनस है तो अंदर की ओर, इसलिए दिशा लगा दी है। तो कुल विद्युत क्षेत्र आएगा E माइनस क्यू माइनस E प्लस क्यू। अब आपको करना क्या है, E माइनस क्यू का मान उठा के यहां रख देना है और E प्लस क्यू का मान उठा के यहां रख देना है। E माइनस क्यू का जो मान है वो के क्यू बटा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस के क्यू बटा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। तो अब इसको हल करना है। अब यहां से आपकी चालू हो जाती है गणित, जिसको गणित अच्छे से आती है वो इसको आराम से हल कर लेगा। देखो कैसे, यहाँ दोनों में आपको ऊपर ऊपर के क्यू कॉमन दिखाई दे रहा होगा, तो के क्यू को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, यहां तक लिख दिया। यहां तक लिखने के बाद में इसका नेक्स्ट पार्ट आप इसको अपन या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में इसको मिटा के लिखता हूं। ये डेरिवेशन कैसे किया जाता है, पूरा गणित, क्या क्या फॉर्मूले अपन इसमें काम में लेने वाले, सब कुछ आपको इसमें। तो अब इसको हल कर लेते हैं। इसको देखिए कैसे हल करेंगे। के क्यू आपने बाहर ले रखा है और यहाँ पे 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। तो एलसीएम लेना तो आप सभी को आता होगा, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम जो आने वाला है वो इन दोनों को आप गुणा करके लिख दो। ये इसका एलसीएम हो गया, दोनों को गुणा करके लिख दो, ये इसका एलसीएम हो गया। इसका भाग इस पूरे में लगाओगे तो ये बचेगा, इसका गुणा 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर, माइनस इसका भाग पूरे में लगा दिया तो ये बचा, तो इसको लिख दो r माइनस ए का होल स्क्वायर, लिख दिया। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, एलसीएम लेना आना चाहिए। कैसे लेते हैं ये मैंने बता दिया। अब आप यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे बीजगणित के सूत्र लगाने हैं, और वो सूत्र कौन कौन से हैं देखिए। एक तो लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र, एक लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र, और एक लगेगा a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र। तो क्या होता है, सभी जानते होंगे सूत्र, ये तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का 2ab, और माइनस का है तो माइनस का 2ab, और ये क्या होगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसी सूत्र का उपयोग करते हुए हल कर लेंगे, क्या दिक्कत है। देखो के क्यू समझ में आ रहा है ना। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र, यहाँ पर a क्या है r, b क्या है a, रखो यहाँ पे लिखेंगे अपन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar। किसी को कोई दिक्कत नहीं। माइनस का चिन्ह सूत्र, माइनस जब आ जाए इधर वाले को भैया ब्रैकेट में बंद कर दो, जेड में पहले बंद कर दो, नहीं तो ये माइनस उसको खत्म कर देगा। तो पहले अपन क्या करते हैं, सतर्क रहते हैं, माइनस के चिन्ह को देखते हैं। यहाँ पे पहले यहाँ पर आर लगा दी। अब इसको आप हल कर लो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये ब्रैकेट अपन ने लगा दिया, बटा में आप यहाँ देखो, अगर मैं इसको लिखूं, इसके ऊपर भी घात दो, इसके ऊपर भी घात दो, तो क्या हो सकता है, इसको अपन लिख सकते हैं r माइनस ए ब्रैकेट r प्लस ए, और इसके ऊपर पूरे पे क्या लगा दें, होल स्क्वायर, क्योंकि इस पे भी चला जाएगा। अरे आप बताओ 2 गुणा 2 लिखा हुआ है, 2 के ऊपर भी घात 2 है, 2 के ऊपर भी घात 2 है, बताओ है। तो इसका अपन क्या है, 2 गुणा 2 लिख के इसके ऊपर ही घात लगा देंगे ना, लगा सकते हैं, ये तरीका है। तो यहाँ पर भी अपन ने यही कर दिया, ठीक है, ये ब्रैकेट। अब देखो के क्यू बटा
अब आप इस ब्रैकेट को खोलो, जो माइनस का चिन्ह है ये क्या कर सकता है, प्लस को माइनस कर सकता है, माइनस को प्लस कर सकता है। ये तो बेचारे ऐसे कैसे बैठे रहेंगे, इनसे तो कोई छेड़खानी नहीं करनी। ब्रैकेट खोला तो माइनस ने आर को माइनस कर दिया, प्लस का था इसको माइनस कर दिया, ये माइनस का तो इसको प्लस का कर दिया बटा। अब यहां पर भी कुछ तिकड़म लगा लेते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, a मतलब r का स्क्वायर, a मतलब a का स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट बंद, इसके ऊपर घात कितनी है 2, घात कितनी है 2, चलने दो चलने दो। देखो क्या क्या कर सकता है ऊपर वाले में से, देखो आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस का ये कट जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर ये कट जाएगा, बचेगा 2ar और 2ar, 2ar और 2ar कितना होगा 2 और 2 4ar, तो ये हो जाएगा k क्यू ब्रैकेट ऊपर बचेगा 4ar बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये डब्बा बंद, डब्बा क्या हो गया बंद हो गया, डब्बा का बंद हो गया। इधर का तो हमारा काम आएगा, इसको इसका सोपड़ा साफ कर देते हैं, इधर तो इसको बैठाड़ देते हैं और इधर आ जाते हैं, कोली का आ जाते हैं और लगते हैं। चलो तो इधर चलते हैं, शिफ्ट हो गई इधर गाड़ी। देखो अब मैं ये कह रहा हूं, ये जो आर है आर ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, किससे ऐसे। अरे भैया विद्युत द्विध्रुव अपन ने बनाया तो दूरी तो भैया बहुत ज्यादा थी, विद्युत द्विध्रुव तो पहले से छोटा सा होता है, उनके बीच की 2 है, इसका भी आधा कर दिया तो ये तो बहुत ही छोटा होगा, समझ रहे हो। जैसे मान लो आपने दूरी 10 सेंटीमीटर ली और एक है 0.001 सेंटीमीटर, उसका भी वर्ग कर दोगे तो वो तो और छोटा मान प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए अपन क्या करते हैं, यहां पर जो छोटा मान है ना उसके ऊपर घात लगी हुई है तो उसको अपन नगण्य मान लेते हैं। तो r ग्रेटर देन a है, तो a जो है a की उच्च घातों को, a की उच्च घातों को नगण्य मानने पर, तो अपन इसको नगण्य मान लेंगे, नगण्य मानने पर, तो नगण्य मानेंगे तो इसका मतलब 0, तो यहां पे क्या बन जाएगा, इसको देखिए के क्यू ऊपर है 4ar बटा आर स्क्वायर, ए स्क्वायर को क्या मान लिया 0 और इसके ऊपर घात 2, क्योंकि बहुत छोटा है इसलिए 0 मान लिया, अरे बहुत छोटा है इसलिए 0 मान लिया, 0 मान लिया, इसका कोई महत्व भी नहीं था। तो क्या होगा, अब आप यहाँ पे देखो, मुझे ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में लाना है, इन्हें सूत्र में मुझे P भी दिखाई देना चाहिए, P भी दिखाई देना चाहिए, P भी दिखाई देना चाहिए। तो P दिखाई देने के लिए पहले तो अपन इसको साफ तरीके से लिख देते हैं कि ये जो 0 है इसका कोई महत्व नहीं है, तो आर स्क्वायर, इसके आर स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर, चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आप देखो, चलिए इस स्टेप को बढ़ा लेते हैं, के क्यू 4ar बटा आर की घात 4, 4 घात में से एक घात ऊपर की है ए आर, तो ये कटेगा तो क्या बचेगा के क्यू 4a अपॉन आर की घात 3, ये बचेगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, अरे भैया आर ऊपर है, आर की घात 4 है, तो एक घात कम हो जाएगी, कटेगा ना, तो आर की घात 3। अब क्या करना है, अब क्या करना है, मुझे सूत्र में P फिट करना है, क्या फिट करना है P, और हम जानते हैं कि P बराबर Q डॉट 2a होता है। P बराबर क्या होता है, Q डॉट 2a होता है। क्या आपको इसमें Q दिखाई दे रहा है, हाँ जी सर दिखाई दे रहा है, ये रहा Q। क्या आपको A दिखाई दे रहा है, हाँ सर दिखाई दे रहा है, ये। क्या आपको 2 दिखाई दे रहा है, नहीं सर 2 दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा। मेरी नजरों से देखो, इस 4 को मैं क्या 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूं क्या, अरे हाँ गुरु जी लिख सकते हैं, 4 को तो 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया, हमारा काम बनता, बाहर में जाए जनता, हमारा काम बन गया 4 को, क्योंकि मुझे Q डॉट 2a लाना है, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2a लिख दिया, ठीक है। अब Q के पास में ले जाके बैठाओ इसे, तभी मानेंगे, Q के पास में ले जाके बैठाएंगे तो Q इस 2a को इसके पास में लिया, और ये जो 2 था संख्यात्मक, इसको अपन ने यहाँ रख दिया, क्योंकि संख्या राशि आगे अच्छी लगती है, बड़े बूढ़े बारात में अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो 2 के इस पूरे को क्या लिखेंगे P, तो 2kP अपॉन r क्यूब,
2kp/r³। और यही जो है अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अगर ये आपको दिख नहीं रहा है तो मैं इसको इधर लिख देता हूं, इधर भी लिख देता हूं। देखिए कहां तक का, एक बार चेक कर लूं। 2kp, ये नहीं दिख रहा, ये लो इसको बैठा दिया, r⁻3। तो यहां पे लिख देते हैं, क्या आएगा 2k, इसको क्या लिखूंगा p, 2kp/r³। तो ये आ गया अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र 2kp/r³। kp मतलब दो काला पानी, दो काला पानी, kp काला पानी। क्या ये एक ट्रिक है, k का उल्टा क्या होता है, p होता है। तो k का उल्टा p याद करने के लिए काला पानी, ये आप यहां से ऐसे भी याद कर सकते हो। k का नंबर कितना है 11 और p का नंबर कितना आता है, p का नंबर MnO Mn 13 14 15 16, कितना आएगा 16। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। काला पानी, काला पानी रीजनिंग में आपसे पूछा जाता है, a का उल्टा क्या होता है z, b का उल्टा क्या होता है y, c का उल्टा z x, इसी तरीके k का उल्टा क्या होता है p, तो kp, k का उल्टा क्या होता है p, kp काला पानी याद करने के लिए। तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई 2kp/r³। ठीक है, ये हमने तीव्रता सूत्र स्थापित कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि विद्युत क्षेत्र, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है 2kp/r³। और अगर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए देखोगे तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के समानुपाती है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के क्या है समानुपाती है। इस तरीके से अपन ने अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर लिया। तो बच्चों आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, आपको समझ में आया या नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना अगर आपको भी अच्छा लगा है। और अगर किसी को नोट्स चाहिए तो मैंने बता रखे हैं नंबर आप लोगों को, उस नंबर पे आप मैसेज कर दो, आपको नोट्स की PDF मिल जाएगी। ऐसी और वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई नया है, पहली बार देखा है, तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनसे भी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं ऐसे एक और शानदार टॉपिक के साथ में। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अगर आपको उसे भी सीखना है तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।